तो हम इसमें जानेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा उसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखना है और क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, परीक्षा पैटर्न किस तरह से फिर से जारी किया गया है, सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो फिर पुराने हो जाइए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, ये है मैट्रिक इंटर 2024 एग्ज़ाम संबंधी ये सूचना है, शेड्यूल है। आपका एग्ज़ाम जो रूटीन है वो फिर से जारी किया गया है। इसमें क्या क्या बदलाव किया गया इसमें देखिए, यहाँ देखिए आपको ये मैट्रिक का है और ये इंटर का है, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब 12 का। देखिए फर्स्ट सीटिंग में मैट्रिक का एग्ज़ाम और सेकंड सीटिंग में इंटर का एग्ज़ाम। इसमें वो मार्कशीट का परीक्षा जो होनी थी वो मार्कशीट पर वो समाप्त कर दिया गया। तो देखिए यहाँ शुरू से देखते हैं, उसके बाद इधर भी चर्चा करेंगे। इसमें भी बहुत सारा चीज़ है जो आपको जानना चाहिए यदि आप मैट्रिक या इंटर की परीक्षा लिख रहे हैं तो आइए देखिए। कहते हैं विज्ञप्ति संख्या 62/2023 जो पहले जारी किया गया था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, ठीक है। अब देखिए वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। 2024 के जो इंटर और मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होनी है वो एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकृति के 30% अंकों के प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें से और क्वेश्चन रहेंगे। वर्ष 2024 की माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कितना होगा 30%। ये तो आप पहले से जान रहे हैं। इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो 50 नंबर के रहेंगे और 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना हुआ 80 नंबर हुआ और 20 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन से दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे। अब मेन चीज़ यहाँ पर आपको देखना है कि जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 विकल्पीय जो प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वो ABCD में रहेगा और इसका आंसर आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखेंगे इसको देखना है बढ़िया से। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है ना, और उसका 4 जवाब है, तो 4 जवाब में से एक जवाब सही है, तो सही जवाब कैसे लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका ऑप्शन है ABCD, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में मान लीजिए कि आपका आंसर C सही होगा। C में क्या है देखिए PQR ये ऑप्शन है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 का C, प्रश्न संख्या 1 है उसका C आंसर हुआ। और C में जो दिया हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे C में क्या दिया हुआ है PQR, तो यहाँ लिखेंगे PQR। इस तरह से आपको उत्तर लिखनी है। ये समझ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर। अब यहाँ देखिए, परीक्षा स्वरूप में किए गए उक्त परिवर्तन के आलोक में परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 एक टर्म में अर्थात माध्यमिक परीक्षा का संचालन प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन 24 पृष्ठों की सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी, है ना। 24 पृष्ठ का आपको आंसर के लिए आंसर बुक मिलेगा, उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उसमें आपको लिखना है। पूर्व निर्धारित OMR सीट के माध्यम से निर्धारित परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। OMR सीट पर एग्जाम अब नहीं होगा, ये कन्फर्म हो गया है। परीक्षार्थी बहुविकल्पीय प्रकृति जिसको बोलते हैं MCQ मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय आदि प्रकृति के प्रश्नों को उत्तर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, ये किसके लिए है मैट्रिक के लिए, एवं सादी उत्तर पुस्तिका किसके लिए है ये इंटरमीडिएट के लिए। अर्थात परिषद द्वारा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका सादी उत्तर पुस्तिका ही उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रश्नों को उत्तर अंकित करना अनिवार्य होगा। मतलब मैट्रिक का जो क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन के साथ जो आंसर बुक मिलेगा, तो आंसर बुक में नंबर रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन भी अंकित रहेगा, लेकिन इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए पूरा सादा मिलेगा, है ना। आपको उसमें क्वेश्चन नंबर अंकित करना है। परीक्षा आयोजन के कार्यक्रम एवं तिथि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अब किसी तरह से बदलाव नहीं किया जाएगा, केवल परीक्षा आयोजन के समय सारणी में नियमित रूप से परिवर्तन किया गया। देखिए इस तरह से सिर्फ परिवर्तन किया गया है, बाकी
जो पहले से जो जारी विज्ञप्ति है 62/2023, उसमें जो विषय और डेट, कौन सा विषय किस तारीख की परीक्षा होनी है, वो वही रहेगी। ठीक है, एग्ज़ाम वही रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट सीटिंग मैट्रिक और सेकंड सीटिंग इंटरमीडिएट का ये टाइम टेबल है। तो पहले इस तरह से था, है ना, अब इस तरह से होनी है। पहले जो था 9:45 से 1:05 था, लेकिन अब परीक्षा का जो टाइम टेबल है, यहाँ मैट्रिक के लिए टाइम टेबल है 9:45 से 1 बजे तक, क्वेश्चन आंसर बुकलेट 9:45 से 1 बजे तक, समझ रहे ना। अब पहले इस तरह से था, पहले था 9:45 से 1:05 था, जिसमें से मार्कशीट का भी समय दिया हुआ था और आंसर क्वेश्चन बुकलेट का भी समय दिया हुआ था। उसी तरह से इंटर का है, इंटर का पहले जो इस तरह था, लेकिन अब क्या है 2 बजे से 5:15 तक। ठीक है, आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। अब ऊपर देखिए, ऊपर का समाचार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ कहता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को टाइम टेबल में किया बदलाव। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब नहीं लगेगा ब्रेक। पहले ब्रेक था 5 मिनट का, ठीक है, तो अब ब्रेक को समाप्त कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में ब्रेक जो 5 मिनट का मिलता था वो समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ आपको देखना है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टाइम टेबल समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है। अब एक पाली की परीक्षा में छात्र छात्राओं को 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा। एक पाली की परीक्षा लगातार 3 घंटा 15 मिनट की होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी सूचना जारी कर दी है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी। अब सुबह 9:45 से 1 बजे तक पहली पाली की लिखित परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। इसमें 2 बजे से 5:15 तक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। पूर्व में ओमारसीट की परीक्षा के आधार पर शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें एक पाली की परीक्षा के बीच में 5 मिनट का ब्रेक निर्धारित था। अब जब ओमारसीट पर परीक्षा का आयोजन नहीं होना है तो 5 मिनट के ब्रेक को हटा दिया गया है और लगातार 3.25 घंटे की परीक्षा होगी। जैक ने स्पष्ट किया है कि 2024 की परीक्षा व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक ही टर्म में आयोजित की जाएगी। मैट्रिक और इंटर का संचालन प्रश्न उत्तर पुस्तिका से और इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन 24 पेज की सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगी। यहाँ देखिए, यहाँ कहता है कि प्रश्न उत्तर पुस्तिका मैट्रिक का जो आपको मिलेगा कॉपी, उसमें प्रश्न लिखा रहेगा और उसी में उत्तर भी लिखना है। लेकिन इंटरमीडिएट का जो बुक मिलेगा, बुकलेट आंसर शीट, वो पूरा सादी रहेगी 24 पेज का। परीक्षा में 30% अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न, 50% अंकों के लघु उत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न और 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या के साथ उसके उत्तर भी लिखना है। प्रश्न संख्या के साथ आपको उत्तर भी लिखना है। ABCD है जो दिया गया है वो लिखना है। आपको बता दें कि 6 फरवरी से 26 फरवरी तक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा टाइम टेबल में संशोधन किया गया है। उत्तर पुस्तिका में ही परीक्षार्थी को ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब लिखने होंगे। प्रश्न संख्या के साथ सही विकल्प संख्या और उसके दिए जवाब को उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जैक सचिव का ये बयान है। ठीक है, चलिए ये रहा। तो अच्छी खबर है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।